करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। मैं एक बार फिर से वापस आई हूँ अपना एक नॉर्मल डे बोल सकते हैं आप इसमें, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं। अच्छा, मैं हर बार अपने ब्लॉग में ये बात बोलना भूल जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो प्लीज़ मुझे इंस्टा पर जाकर भी फॉलो करिए। मेरी इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी और वैसे मेरी इंस्टा आईडी है अनम स्टाइल्स 38। और बैकग्राउंड में जो भी नॉइस आ रहा है प्लीज़ इग्नोर, ये सब अरवा की वजह से हो रहा है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर ऑल्टरनेट डेज़ पर एटलीस्ट मैं अपडेटेड रहूँ, वीडियो डालूँ, पोस्ट डालूँ, कुछ ना कुछ तो डालूँ, लेकिन यही सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैं नहीं रह पाती, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, बाय द वे अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने सबसे पहले आपको अपना ब्लिंकिट का ऑर्डर दिखाया था, जो भी मैंने मंगाया था वो शो किया है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ स्पेशल तरीके से नहीं बता रही, बिरयानी की रेसिपी मैं बना रही थी तो सोचा चलो ये भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और बाय द वे ये बहुत ज़्यादा सबसे सिंपल बिरयानी की रेसिपी है, मतलब जो बिरयानी होती है ना जो यूजुअली हमारे हलीम के साथ खाई जाती है, ये वो वाली बिरयानी है। सबसे पहले मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाई दिए हैं। हमने यहाँ पर रिफाइंड लिया है, मेजरमेंट नहीं बता सकती मैं क्योंकि मैं प्रो नहीं हूँ। ओके, ऑयल में मैंने डाला था सारे गरम मसाले खड़े वाले जो होते हैं, और मैंने उसमें मसालों में मैंने तेज़पात के पत्ते, बे लीव्स जो होते हैं वो रखना भूल गई थी, बट एंड में मैंने ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली थी। ग्रीन चिली कुछ लोग बाद में डालते हैं, मैं पहले डालना पसंद करती हूँ, उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। देन ऐड किया जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसके बाद में हमारा मीट मैंने आपको दिखाया था, और चावल भी हमने पानी में पहले से ही भिगो कर रखे हुए थे। और एटलीस्ट 5 मिनट्स के बाद भूनने के बाद में हमें डालनी है दही, और उसके अंदर दही के अंदर एक मसाला होता है बिरयानी का मसाला, उसको ऐड करके अच्छे से विस्क करके देन ऐड करना है, और उसको एटलीस्ट 10 मिनट्स आपको भूनना है, इसी से आपका फ्लेवर आए। में कुछ नहीं है, आपको टमाटर ऐड करने हैं, टमाटर और टमाटो मैंने दोनों मिक्स कर दिए, टमाटर हो गया। देन थोड़ा सा भून लीजिए और उसके बाद चावल और पानी ऐड कर दीजिए। फिर चावल ऐड कर दीजिए, अच्छे से पक जाएं, देन आपको गार्निश कर देना है। अच्छा, मैंने ना इसमें ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं बताई है। इफ़ यू वांट टू नो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं प्रॉपर वीडियो दे सकती हूँ क्योंकि बिरयानी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, आई थिंक ये उसी रात का ब्लॉग है या नेक्स्ट डे की रात का ब्लॉग है। हम गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। कौन है वो? गुड्डा गुड्डा बताओ, गुड्डा कौन है? गुड्डा आवा कौन है? गुड्डा ये रहा, गुड्डा ये रहा, गुड्डा नहीं अरवा, सर्दी आ गई। गुड्डा मैं गुड्डा आपको का गुड्डा। हम गए थे मेरठ के मशहूर 5 पानी वाले गोलगप्पे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं यहाँ के गोलगप्पे। यहाँ की एक शारदा रोड की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आप लोगों से ना एक बात शेयर करती हूँ। जब मैं बिरयानी की वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में बार बार ये रिमाइंड आ रहा था कि जब मेरा लास्ट टाइम जो कुकिंग चैनल था उस पर बिरयानी की वीडियो लास्ट थी, जिसके बाद मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था और मैंने चैनल ही बंद कर दिया था। आपको को पता है? आपको बिरयानी कहाँ है? बस अरवा, कितना खाओगी? बस करो, लाओ मुझे दो, मुझे दे दो, दे दो। नहीं क्या दो, नहीं दे दो प्लीज, नहीं ऐसे कर दो, नहीं। हाँ, अब मैं भी नहीं देने की, चॉकलेट नहीं देने की। आपको भी जान बता दो, आपको भी जान का। अच्छा, फिर हमने गोलगप्पे खाए और यहाँ पर मैंने तो खा लिए थे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, 3 या 4 मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाती। पता नहीं क्यों लड़कियों को गोलगप्पों के लिए बदनाम किया हुआ है, और हमसे ज़्यादा तो एंजॉय अरवा नहीं किया था, इसने तो छोड़ा ही नहीं था लास्ट टाइम तक भी। अच्छा, फिर स्टॉल के सामने ना, जस्ट सामने बिल्कुल एक शॉप थी जहाँ से हमें दूर से ना एक कैप दिख रहा था, तो हमें लगा कि अरवा के लिए वो अच्छा होगा, बट जब हम गए तो हमारा मोय मोय हो गया और हमें पसंद ही नहीं आया, तो हमने लिया ही नहीं। फिर हम चल दिए थे घर की तरफ, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर हमें बीच में कुछ शॉप दिखे और हम उस पर ना रुकें, तो ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था कि A to Z सेल करके, आई थिंक। तो जब दूर से देखा हमने तो हमें लगा कि चलो एक्सप्लोर करना तो बनता है। और यहाँ पर ना आपको चीज़ें 10 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 200,
तक भी या उससे अबव भी जा रही थी। मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि जो स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं या मेकअप प्रोडक्ट होते हैं वो आपको सेल में से कभी भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को ना बहुत हार्म कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत होम डेकोर ले रहे हो या फिर स्क्रंचीज, क्लचर्स ये ले रहे हो तो देन गो फॉर इट। अदरवाइज स्किन केयर और मेकअप कभी भी आपको कम पैसे देकर अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और इस सेल में आपको 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से मिल रहे थे। क्या है? ओह वाह, ये लेंगे यार वहाँ के लिए। आलू सब दिला दो इसे। कैसा है आलू? वाह वाह। छोटी छोटी लड़कियां जो होती हैं, बेबी गर्ल होती हैं, उनके लिए क्यूट से हेयर क्लिप्स, एसेसरीज़ बहुत सारी मतलब ऑप्शंस होते हैं। लड़कों के लिए, बेबी बॉय के लिए तो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन लड़कियों को सुंदर बनाने के लिए ना छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लिया तो हमने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन एक्सप्लोर हमने सब कुछ किया था। ये फर्स्टली ये ब्रशेस सेट था जिसके अंदर आपको 5 ब्रश मिल रहे थे। आई थिंक 60 रुपीज़ का था ये। नेक्स्ट आपके नेल्स बनाने के लिए इक्विपमेंट्स थे, और ये 4 का 5 का ब्रशेस सेट थे जो कि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। और ये थे आईब्रो रेजर्स, ये मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, स्क्रब पता नहीं कौन सी कंपनी है, लेकिन लो ये पहली बार सुना है नाम। और ये सेक्शन था, यहाँ पर लंच बॉक्स और कुछ किचन टूल्स थे आपके आइटम्स। लंच बॉक्स यहाँ पे थे लेकिन प्लास्टिक के ही थे। प्लास्टिक तो आपको वैसे भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप ठंडा करके दे रहे हो अपने बच्चे को लंच तो आप दे भी सकते हो, लेकिन प्लास्टिक आपको लंच बॉक्स यूज़ नहीं करनी चाहिए अगर आप गर्म खाना रख रहे हो तो। बट ऑप्शंस काफ़ी सारे थे, कुछ क्यूट से भी थे, कुछ नॉर्मल भी थे। और ये वाला मिरर ना मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो मैंने वहाँ पे भी देखा था, बट ये इसकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं थी। मतलब हाँ, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक था। और कुछ होम डेकोर के आइटम्स थे जो कि 150, 200 इस तरीके के थे। फ्लावर वास वगैरह भी थे और कुछ डब्बे वगैरह जिसमें अगर आपको कुछ चीज़ें स्टोर करनी है ड्राई तो आप वो स्टोर कर सकते हैं। और कुछ सिपर वगैरह थे। और इसकी वॉइस ऑफ करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे। अच्छा, मैं आप दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी। अच्छा, तो सबसे पहले हमने देखा तो बहुत कुछ था लेकिन लिया नहीं क्योंकि पसंद ही नहीं आया। और एज आई सेड कि स्किन केयर और मेकअप में इन्वेस्ट करना बेकार होता है, तो मैंने हेयर एसेसरीज़ ली थी। कुछ जब चले जाते हैं तो मन करता है कि कुछ लेकर ही वापस आओ। तो सबसे पहले मेरे पास था एक कोम जो कि प्लास्टिक कोम था। नेक्स्ट आई हैव क्यूट से क्लचर्स जो कि पुकी वाले क्लचर्स थे। इंस्टा पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं इनकी रील्स, लड़कियाँ यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट थे स्क्रंचीज़। और ये था मेरे पास सोप, पेपर सोप जो होता है ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो पर्स में से हमेशा रखिए, क्योंकि कहीं भी आपको ऐसा नहीं होता कि हैंड वॉश मिल ही जाए। नेक्स्ट है मेरे पास ये आईब्रो रेजर्स जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आगे दिखाऊंगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम लिया है। मैं कार्मेसी के तो यूज़ करती हूँ लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने परचेज़ किया है, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसे होंगे। तो बस यही था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद तो आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।